बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर से मलिक, आई सर्जन, अल शिफा हॉस्पिटल बहावलपुर से बोल रहा हूँ। नज़र की कमज़ोरी को कैसे रोका जाए, आँखों की हिफाजत कैसे की जाए कि जिससे आपकी बीनाई कायम और दायम रहे। तो इसमें मुख्तलिफ़ हिदायत हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। अगर इस पर आप अमल करेंगे तो आपकी नज़र भी ठीक रहेगी, कमज़ोर नहीं होगी और नज़र की हिफाजत भी रहेगी। मुख्तलिफ़ बीमारियों से भी आप बचे रहेंगे। मसलन सबसे अहम बात जो है वो है फ्रूट्स का इस्तेमाल और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल। सब्ज़ियों का और फ्रूट्स का इस्तेमाल आपकी आँख की सेहत के लिए और नज़र की हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जिसमें पत्तेदार सब्ज़ियां हैं, मसलन पालक हो गई और सब सब्ज़ियां हो गई। ये ख़जाना होती हैं विटामिन ए का, विटामिन ई का, फौलाद का भी और एंटीऑक्सीडेंट्स का। और इसमें फ्रूट्स ख़ास तौर पर ड्राई फ्रूट्स, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड का भी ख़जाना होता है, जिसमें ऐसे फैटी एसिड होते हैं जिसमें सेहत के लिए मौजूं फ़ैट्स होती हैं, गैर मौजूं फ़ैट्स नहीं होती। तो फ्रूट्स हो गए, उसमें ड्राई फ्रूट और ताज़ा फ्रूट, फ्रेश फ्रूट्स भी शामिल है जिसमें। और जितने ये कलरफुल फ्रूट्स होंगे उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ल्यूटीन और ज़ीज़ैंथीन की मिकदार ज़्यादा होती है। और ये फिर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ख़ास तौर पर ल्यूटीन और ज़ीज़ैंथीन, ये हमारे पर्दे की हिफाजत करते हैं। ख़ास तौर पर बड़ी उम्र में जो बीमारियां हैं, मैकुलर डिजनरेशन वगैरह, उसको रोकने में काफ़ी मुफीद हैं ल्यूटीन और ज़ीज़ैंथीन। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन ई हो गया, विटामिन ए हो गया, एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए, तो ये हमारे मोतिया की फार्मेशन में भी रुकावट बनते हैं, यानी सफ़ेद मोतिया को रोकते हैं बनने में और इसको डिले करते हैं। ये एजिंग प्रोसेस को रोकते हैं। बेसिकली आपकी सेहत के लिए मुफीद हैं, आपको जवान रखते हैं, आपको बुढ़ापा आपके करीब नहीं आने देते, यानी बुढ़ापे को डिले करते हैं, मोतिया को रोकते हैं और सफ़ेद मोतिया को बनने से रोकते हैं और आपके पर्दे की हिफाजत करते हैं, जिससे आपका पर्दा महफूज रहता है। उसमें एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन के चांसेस कम होते हैं। इवन ये सप्लीमेंट्स हम देते हैं, अगर एज रिलेटेड मैकुलोपैथी डेवलप हो रही है तो इनके जो ये ल्यूटीन और ज़ीज़ैंथीन वगैरह हैं और विटामिन ई है, इसको हम एज एंटीऑक्सीडेंट इनको हम देते हैं सप्लीमेंट के तौर पर। तो ये चीज़ें अगर आप अपनी ख़ुराक में अगर शामिल करेंगे, फ्रूट्स का इस्तेमाल, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल अपनी ख़ुराक में शामिल करेंगे, आपकी अपनी डाइट है, फूड्स हैं, उसको हेल्दी रखेंगे, तो ये आपकी जिस्म की हिफाजत के अलावा आपकी नज़र की भी हिफाजत करेंगे और आपकी जो डेफिशिएंसीज़ हैं और आपके जो आई के सेल्स हैं उसको तरोताज़ा रखेंगे, हेल्दी रखेंगे और बीमारियों से बचाएंगे। इसके अलावा आप सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पर अगर बाहर काम करते हैं, एक्सपोजर ज़्यादा है सनलाइट का, तो यूवी प्रोटेक्टिव ग्लासेस इस्तेमाल करें। एंटी यूवी ग्लासेस मिलते हैं, या कम से कम आम सन ग्लासेस इस्तेमाल करें। उसमें बेहतर है कि अगर यूवी लाइट प्रोटेक्टिव ग्लासेस हों तो वो ज़्यादा मौसर हैं और अच्छे रहते हैं। वो आपकी जो अल्ट्रावायलेट रेज़ सन से आती हैं, धूप से आती हैं, उनको ये फ़िल्टर कर देते हैं और इससे आपका एक मोतिया का बनना डिले हो जाता है और पर्दे के ऊपर जो समटाइम्स ये एज रिलेटेड मैकुलोपैथी बनती है उसका भी चांस कम हो जाता है। तो आप अगर एक्सपोजर ज़्यादा है आपका धूप में निकलने का या आप ऐसा काम करते हैं धूप में, तो आपके लिए मुनासिब है कि सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें और ख़ास तौर पर एंटी यूवी लाइट जो ग्लासेस हैं या यूवी प्रोटेक्टिव ग्लासेस वो इस्तेमाल करें, तो आपकी नज़र की हिफाजत करेंगे और आपको मोतिया बनने में और पर्दे की बीमारियों से महफूज रखेंगे।
इसके अलावा आप आई लिड्स की और आई लैशेस की और आई को वॉश करें। आप जैसे हम एज ए मुस्लिम हम मुंह धोते हैं, वज़ू करते हैं 5 वक्त, तो हमें चाहिए कि हम अच्छी तरह आई लैशेस को वॉश करें, आई लिड्स को धोएं अच्छी तरह और मुंह को बार बार धोते रहें। ये हमें एक तो हमारी जो हाइजीन है लिड्स की उसको बचाएंगे, रोकेंगे, और ये ड्राई आई में काफ़ी हेल्पफुल हैं। जब हम मुंह को धोते हैं, आई लैशेस को मलते हैं, तो उससे हमारी जो ग्लैंड्स की डक्ट्स अगर ब्लॉक हो रही हैं तो वो हमारी इस मसाज से जो मुंह धोने की वक्त हम करते हैं, मलते हैं आँखों को, तो उससे वो डक्ट्स ब्लॉक होने से रुक जाती हैं, और ब्लॉकेज हो रहा है तो वो उसका सेक्रीशन निकल जाता है और वो क्लीन रहती हैं, उसकी डक्ट्स ओपन रहती हैं। और बार बार वॉश करने से ज़हर हम मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमें ड्राई आई में भी हम यही एडवाइस करते हैं कि अगर आँख किसी को ड्राई हो रही हैं तो अगर वो बार बार वॉश करेंगे और लिड की हाइजीन को मेंटेन रखेंगे, हेल्पफुल होंगे आपकी आँखों की सेहत के लिए और ड्राई आई की हिफाजत के लिए। तो बार बार आँखों को धोना एक तो आपको फ़्रेश करेगा। अगर नज़र की कमज़ोरी भी है, आप थकावट होती है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है आपका, तो आप जब बार बार आप आँख को धोते हैं तो आपकी आँखें फ़्रेश हो जाती हैं और आप फ्रेश फील करते हैं। ये भी आपकी आँख की सेहत के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा आप अपना स्क्रीन टाइम कम करें, अगर जितना पॉसिबल हो। आप जब लैपटॉप पे काम करते हैं या कंप्यूटर पे करते हैं या मोबाइल पे करते हैं, तो अपना कोशिश करें कि अपना स्क्रीन टाइम कम करें। अगर स्क्रीन टाइम कम नहीं कर सकते तो फिर आप इस स्क्रीन टाइम को मैनेज करें। स्क्रीन टाइम को मैनेज करने का एक तरीका ये है कि आप 20 मिनट तक अगर स्क्रीन पे काम करें तो 20 सेकंड के लिए रेस्ट करें, आँखों से दूर देखें, कम से कम 20 फुट दूरी पर आप चीज़ों को फोकस करें, और 20 फुट से दूर अगर आपको कोई विंडो है या कोई मंज़र है, कोई है, तो उसकी तरफ आप देखें ताकि आपकी आंखें फ्रेश हो जाएं। 20-20-20 रूल, 20 मिनट काम करने के बाद 20 सेकंड का आप वक्फा करें और 20 फुट कम से कम दूर आप देखें इस दौरान, ताकि आपकी आंखें जो ज़्यादा फोकस कर चुकी हैं नज़दीक के लिए, वो दूर देखकर उनमें जो स्पाज़्म है वो कम हो जाए और रिलैक्स हो जाएं। इस तरह करने से आपका एक तो माइनस नंबर वाले जो बच्चे हैं उनका नंबर बढ़ेगा नहीं, और इसके अलावा जो आप कर सकते हैं वो है एक्सरसाइज और एक्सपोजर टू सनलाइट। बच्चों में ख़ास तौर पर जिनके नंबर बढ़ रहे होते हैं, तो इनके लिए एडवाइजेबल ये है कि एक तो स्क्रीन टाइम कम किया जाए उनका, दूसरा ये 20-20-20 रूल जो है इसको अपनाएं। इसी रूल के तहत सनलाइट में एक्सपोजर बढ़ाएं बच्चों में और बड़ों में भी। ऑफ कोर्स आप सारा दिन अंदर ना बैठे रहें, डार्क रूम में या क्लासरूम में या बंद कमरों में बैठ के काम करने की बजाय आप कोशिश करें कि आप एक्सपोजर बाहर सनलाइट में हो। जितना सनलाइट में एक्सपोजर होगा, जितना आप दूर देखेंगे, तो उतना आपकी नज़र जो है माइनस नंबर आपका कम होगा और जब बढ़ने से रुकेगा। हमें जो कुदरत ने बेसिकली बनाया था, तो हम आम तौर पर चीज़ों को दूर देखते थे, खुली फ़िज़ा में थे पहले। अब ये चूँकि मॉडर्नाइज हो गई हैं लाइफ और सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो अब हमारी आदत बन गई है नियर की चीज़ें देखने की। इसलिए माइनस नंबर जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है बच्चों में भी, बड़ों में भी। तो इसको रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि आप स्क्रीन टाइम कम करें, स्क्रीन टाइम में वक्फा करें, और इसके अलावा आप सनलाइट का एक्सपोजर और उस दौरान एक्सरसाइज पॉसिबल हो तो करें। एक्सरसाइज से मुराद ये है कि बाहर आप निकलें, वॉक करें, और कम से कम अगर वॉक भी कर लेते हैं तो वो एक्सरसाइज का मुतबादिल होगा और आपको एक्सपोजर भी हो जाएगी सनलाइट के साथ। तो इस तरीके से बच्चों में भी, जो बच्चे बाहर खेल के मैदान में स्कूल में जाते हैं और एक्सपोजर टाइम उनका स्कूल के मैदान में भी होता है, तो उनकी नज़र कम कमज़ोर होती है बनिस्बत उन बच्चों के जो सारा दिन क्लासरूम में गुजारते हैं। तो ये फैक्टर भी आप इसको अगर मद्देनज़र रखेंगे और इस पर अमल करेंगे तो आपकी नज़र जो है वो मेंटेन रहेगी, कम नहीं होगी ज़्यादा।
इसके अलावा आप जब स्क्रीन टाइम आपका ज़्यादा होता है तो आप की आंख ड्राई हो जाती है। तो कोशिश क्या करें कि आप काम करते हुए बार बार आप पलक झपकें। आम तौर पर हमारा जब स्क्रीन में काम कर रहे होते हैं तो हम 1 मिनट में 4 या 5 दफ़ा आँख को झपकते हैं, जो बहुत कम है। नॉर्मल जो ब्लिंकिंग टाइम है वो 20 मिनट्स होना चाहिए, 20 टाइम्स होना चाहिए पर मिनट। तो आप कोशिश करें, आदत बनाएं कि आँख को बार बार झपका करें, ताकि आपके जो कार्निया है वो ड्राई ना हो और आप ब्लिंक करते रहें, ताकि वो जो आपके आंसू हैं जो आपके वो उसको तर करते रहें रेगुलरली। तो इसी तरह जब वक्फ़ा हम कहते हैं 20 मिनट्स में, तो उस वक्त भी आप जब आपको टाइम मिलता है, एक्सपोजर कम करते हैं स्क्रीन को आप, तो उस वक्त भी आपको मौका मिल जाता है चीज़ें देखने का और पलक झपकने का। तो ये उसके लिए भी आपको काफ़ी फ़ायदा देता है और इससे आपकी आईज़ जो है वो ड्राई नहीं होती, वो बचत हो जाती है। इसके अलावा आप अपने बॉडी को हाइड्रेट रखें, पानी की मिकदार कम ना होने दें, ज़्यादा पानी पिएं। आपने देखा होगा कि अगर गर्मियों में या शदीद प्यास की सूरत में जहाँ सख्त गर्मी होती है तो आपकी बॉडी में पानी कम हो जाता है और आँखें आपकी खुश्क हो जाती हैं, तकलीफ़ देती हैं, ड्राई हो जाती हैं। तो आपकी अगर बॉडी के अंदर पानी की मिकदार सफिशेंट मौजूद है तो आपकी आँखें भी तरोताज़ा रहेंगी। तो अपने आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी मुनासिब मिकदार में पीते रहें बार बार। और दूसरा, आँखों को वॉश करते रहें, उससे आपकी आँखों की तरावत जो है वो कायम रहेगी, थकावट नहीं होगी और ड्राइनेस कम से कम होगी। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, जैसा कि मैंने उसमें बताया आपको फ्रूट्स में, तो इनकी मिकदार भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं फ्रूट्स की सूरत में या फ़िश की सूरत में, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है इसको फ़िश कॉड लिवर ऑयल, फ़िश लिवर ऑयल सप्लीमेंट के तौर पर भी ले सकते हैं। इसमें विटामिन ए ज़्यादा होता है और फैटी एसिड्स होते हैं। तो इनके इस्तेमाल से आपको आपकी जो आई की ड्राइनेस है वो कम हो सकती है। उसके अलावा ये फैटी एसिड मुफीद चर्बी में शामिल होते हैं, मुफीद कोलेस्ट्रॉल के मुफीद अज़्ज़ा में हैं और इससे आपकी जो बीमारियां हैं दिल की और खून की, रगों की और आँखों की ड्राइनेस की, ये उसमें हेल्पफुल हैं और आपको फ़ायदा देंगे। इसके अलावा स्मोकिंग को आप कट डाउन करें, स्मोकिंग को आप ख़त्म करें, मिनिमाइज़ करें। कि स्मोकिंग से काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि बढ़ती हैं। मसलन थायराइड आई डिजीज़ हैं जो कि स्मोकिंग से ज़्यादा होती है। अगर स्मोकिंग आप छोड़ते हैं तो थायराइड आई प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें और हैबिट्स अगर आप अपने आप में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आप काफ़ी हद तक अपनी नज़र की हिफाजत करते हैं और नज़र को कमज़ोर होने से भी बचा सकते हैं। उम्मीद है कि आप ये इन्फॉर्मेशन पे अमल भी करेंगे और दूसरे लोगों को भी बताएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफ़ादा कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी नज़र की हिफाजत कर सकें। इसके अलावा मेरा व्हाट्सअप नंबर है 032467444024। इस नंबर पर रब्ता करके भी आप आँखों की मुफीद मालूमात ले सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।